ये बात है कि औरंगजेब ने उन्हें इसलिए मरवाया कि भरे दरबार में उन्होंने औरंगजेब को गालियां दी। पहले आप यूं जानिए कि शिवाजी जब औरंगजेब के कैद में थे तो संभाजी भी औरंगजेब के कैद में थे। तो इस्लाम कबूल करवाने की बात ये तो उड़ाई जाती है। बादशाहों को इस्लाम से कोई मतलब नहीं था। सर, एक फिल्म आई है छावा, जिसमें दिखाया गया है कि शिवाजी के बेटे संभाजी को औरंगजेब ने प्रस्ताव पेश किया कि आप इस्लाम कबूल कीजिए। उन्होंने नहीं किया तो उनकी जबान काट दी गई। सर, ये इतिहास में आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, ये कहानी में कितना दम है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा। देखिए, उनकी जबान काटने और नहीं काटने की जो बात है संभाजी महाराज की, वो अलग कहानी बयान करता है। पहले आप यूं जानिए कि शिवाजी जब औरंगजेब के कैद में थे तो संभाजी भी औरंगजेब के कैद में थे। तो अगर इतना ही इस्लाम कबूल करवाना था तो संभाजी 10 साल तक कैद में रहे या उससे कम या ज़्यादा, तो उस समय भी उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जा सकता था। वो छोटे बच्चे थे। ये बात है कि औरंगजेब ने उन्हें इसलिए मरवाया कि भरे दरबार में उन्होंने औरंगजेब को गालियां दी। इसके बाद औरंगजेब ने जांच करवाया, उसके बाद संभाजी को मारने का ऑर्डर दिया। तो इस्लाम कबूल करवाने की बात ये तो उड़ाई जाती है। बादशाहों को इस्लाम से कोई मतलब नहीं था। नहीं तो औरंगजेब की राजधानी दिल्ली थी तो मुसलमान लोग बटला हाउस में नहीं होते। ये बात आप समझिए। एक इंसान को आप जंग कीजिए मुसलमान बनाने के लिए, फालतू की बात है। कहानी आप यूं समझिए कि औरंगजेब के दरबार में शिवाजी की बेटी यानी संभाजी महाराज की बहन भी आई थी, जिसको औरंगजेब ने इज्जत से सवाल पेश किया था। तो इस फिल्म में ये दिखाया गया है क्या? नहीं दिखाया गया। ये बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। फिल्म का मतलब है प्रोपेगेंडा करना और निगेटिविटी को पेश करना नकारात्मक तरीके से। ईश्वरदास नागर जो राजपूतों के सेक्रेटरी थे, मुंशी, और वो औरंगजेब के इन कार्रवाइयों को अपनी आंखों से देख रहे थे। उनकी किताब है फतवाते आलमगीरी, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है ईश्वरदास नागर की। वो औरंगजेब के भी इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। तो उन्होंने लिखा है कि शिवाजी की बेटी को यानी संभाजी महाराज की बहन को औरंगजेब ने उन्हें सवाल पेश किया और काफ़ी इज्जत से पेश आया। तो ये एस्पेक्ट है। इसके अलावा साकी मुस्तैद खान की किताब है माशरे आलमगीरी, ये भी औरंगजेब के ज़माने का है और औरंगजेब का दरबारी राइटर है। वो इस बात को लिख रहा है कि जब संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ उसकी बीवी को गिरफ्तार किया गया। और संभाजी महाराज के 3 बेटे थे, माधव और साहू जी और अनु। इन तीनों को जब गिरफ्तार किया गया तो पका हुआ खाना ये नहीं खाते थे। तो औरंगजेब ने कहा कि वो इंग्लिश में है, हम आपको उसको लिख के दिखा देंगे कोट एंड कोट। उस औरंगजेब ने कहा कि ये आप लोग कैद में नहीं हैं, आप लोग अपने घर में हैं, इसलिए आप लोगों को पका हुआ खाना खाना चाहिए। क्योंकि औरंगजेब के ऑफिसरों ने बताया औरंगजेब से कि जो संभाजी महाराज के जो बच्चे गिरफ्तार होकर आए हैं वे लोग पका हुआ खाना नहीं खाते हैं। उनका ट्रेडिशन में है कि हम जब तक कैद में रहेंगे तो खाना नहीं खाएंगे पका हुआ, तो सूखा फल खाते हैं। औरंगजेब ने बजाबते तौर पे उन लोगों के लिए मार्केट बनवाए। उन्हें कीमती सोना चांदी गहना जेवरात औरतों को दिए गए। बड़ा मार्केट लगाया गया जहां वो अपनी पसंद की चीज़ों को खरीद सकते थे। ये अलग बात है कि उन पे नज़र रखा जाएगा कि भागे नहीं, लेकिन अपनी पसंद की जो चाहे वो खरीद सकते थे। एक ओपन प्रिजन बनाया गया ताकि उनको लगे नहीं कि वो कैद में। हाँ, तो संभाजी महाराज को सिर्फ इसलिए मारा गया था कि उन्होंने सरेआम गिरफ्तारी के बाद औरंगजेब को गालियां दी थी। ये बात है। पाकिस्तानी इतिहासकार तो संभाजी को बदनाम करने के लिए यही लिखते हैं कि संभाजी शराब पीने के आदी थे, जिसकी वजह से वो भाग नहीं सके, तो औरंगजेब के लोगों ने गिरफ्तार कर दिया। तो अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग प्रोपेगेंडा है। कोई कहता है कि औरंगजेब मुसलमान बनाना चाहता था, कोई दूसरा ओपिनियन लेके आता है। ये बात इस्लाम से कोई मतलब नहीं थी। आपको ये बता दें कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज के बेटे साहू जी को 7000 फौज का कमांडर बनाया। संभाजी के बेटे को यानी शिवाजी महाराज के पोते को 7000 फौज का कमांडर बनाया। आज कोई अपने दुश्मन को कोई फौज का कमांडर बनाएगा, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, और ये हिस्टोरिकल सच है। इसके बाद औरंगजेब का बेटा साहू जी महाराज को 10,000 फौज का कमांडर बनाएगा।
आप समझिए इतना इस्लाम कबूल करवाना था, तो साहू जी जो संभाजी के बेटे थे उनकी उम्र मुश्किल से 9-10 साल की थी, और उनके 2 छोटे भाई थे अनु और माधव, तो उन्हें भी इस्लाम कबूल करवाया जा सकता था। वो तो और ही छोटे थे, नाबालिग थे, 6 साल 7 साल के बच्चे थे। संभाजी की बीवी को मुसलमान बना लिया जाता, तो ये संभाजी खुद 10 साल कैद में थे तो उन्हें भी बना दिया गया होता। हाँ, उन्हें बनवा लिया जाता। शिवाजी खुद ही कैद होके आए थे। तो ये सारी चीजें फैलाई जाती हैं और अफवाहों के सिवा ये क्या है। और यहाँ तक ये साहू जी को संस्कृत पढ़ने लिखने की व्यवस्था औरंगजेब ने करवाया। अच्छा। हाँ, शूद्रों की पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। इसी बात को तो तुलसीदास ने अफसोस किया है कि ये मुगल कैसे लोग हैं। सतीश चंद्र की मेडिवल इंडिया पढ़िएगा कि शूद्र शिक्षक बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं। तो ये मुसलमानों की लिबरलिटी थी। और आप तो जानते ही हैं, पढ़िए शिवाजी महाराज के बारे में तो डिटेल से आपको बातें पता चलेगी। हम डिफेंस नहीं कर रहे हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। संभाजी बहादुर थे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, अच्छे बहादुर थे। और औरंगजेब की हुकूमत, जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान पर हो, उससे अगर कोई टकरा रहा है और 16 साल टकरा रहा है, और वे मराठी इतना इमर्ज कर गए कि एक तरह से मुगल हुकूमत खत्म सी हो गई, साउथ इंडिया से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा, तो अलग बात है। इस पे अलग अलग चर्चे की चीजें हैं। बिल्कुल, तो उस बहादुरी को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जो संभाजी ने अपनी बहादुरी दिखाई। एक दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर का सामने एक छोटा सा शहर जो राजा डट के खड़ा हो जाए, तो उस बहादुरी को। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, राजा का टाइटल जो साहू जी महाराज को दिया था तो औरंगजेब ने